अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर प्रोमो। आप लोगों को पता है कि कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 33 आ जानी थी, उसके बारे में जो हम लोग बात कर लेते हैं। प्रोमो जो है हम लोगों को मिला ही नहीं आज। प्रोमो में कुछ प्रोमो आज आया ही नहीं, और अगर आया भी है तो पुराने सीन्स डाल दिए उसके अंदर, तो उसके बारे में तो मैं क्या ही प्रोमो बनाऊँगी। फ़िलहाल जो है कभी मैं कभी तुम की जो एपिसोड 33 आ चुकी है, उसके बारे में जो है जल्दी से बात कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि शर्जीना का जो है मिसकैरेज हो गया हुआ है। अब जो है बेबी जो था शर्जीना का और मुस्तफ़ा का, वो अब नहीं रहा। और जो है बेचारी शर्जीना को जब ये सब पता चलता है तो वो इतनी सैड हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या रिएक्शन दे, क्या रिस्पॉन्स दे। ज़ाहिर सी बात है, इस कंडीशन या इस सिचुएशन में उस बेचारी को क्या ही समझ आएगी। तो उस बेचारी को ना इतना ज़्यादा दुखी दिखाते हैं, और वो सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। और मैं भी जब वो सीन देखा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हो गया बेचारी के साथ। और वो बहुत ही ज़्यादा सैड सीन था। उसके बाद जो है बेचारा मुस्तफ़ा भी उसी के पास था, और जो है ना शर्जीना की मामा, वो उसको दिलासा दे रही थी, तसल्ली दे रही थी, उसका ख्याल रख रही थी, उसको बातों में लगा रही थी। और ये सब कुछ जो है मुस्तफ़ा को करना चाहिए था, मुस्तफ़ा का फ़र्ज़ था, मुस्तफ़ा का काम था उसका ख्याल रखना, उसको अटेंशन देना, उसको टाइम देना। लेकिन अब मुस्तफ़ा की गलती तो है ही, लेकिन अब जो भी शर्जीना की मामा है ना, उन्होंने एक बहुत ही सही बात की है कि ये एक हादसा था। अगर मुस्तफ़ा आपके पास होता भी तो ये तब भी हो सकता था, अगर आप मेरे पास मेरे घर में रह रही होती ये तब भी हो सकता था। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हादसा ही था, एक सडनली एकदम से जो है ये सब हुआ है, क्योंकि उसका पाँव तार में आया और वो बेचारी गिर गई। इस तरह से जो है अगर वो मुस्तफ़ा के पास होती, अगर वो अपने पेरेंट्स के पास होती, अगर वो किसी दोस्त के पास होती, किसी के भी पास होती, तो ये होना ही था। फ़िलहाल जो है ना शर्जीना बेचारी जब वो थोड़ी होश में आती है तो वो क्या डिसीजन लेती है, क्या फ़ैसला करती है कि मामा मैं आपके साथ जाऊँगी, आपके पास जाऊँगी, आप लोगों के घर रहूँगी, मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं जाना चाहती। तो मुस्तफ़ा जो है ना बेचारा वो सैड हो जाता है, और ज़ाहिर सी बात है शर्जीना तो किसी भी हाल में उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो जब वो ये सुनता ना कि शर्जीना जो है मुझे छोड़ के जाना चाहती है, तो उसने पूछा कि क्यों शर्जीना, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जो है फ़िलहाल मुस्तफ़ा को इग्नोर करी, उसने एक सेंटेंस भी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला मुस्तफ़ा को, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, उस मुस्तफ़ा की तरफ उसने ना ही देखा है और ना ही उससे कोई बात की है। दूसरी तरफ जो है ना मुस्तफ़ा के पेरेंट्स जो है ना, मुस्तफ़ा के फादर, आप लोगों को पता है कि उनकी जो है तबीयत बार बार जो है ख़राब हो जाती है। कभी हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो कभी खांसी का। तो वो यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब ये दोनों सिद्रा के घर स्टे कर रहे होते हैं तो उनको जो है खांसी लग जाती है और उनकी जो है तबीयत बिगड़ जाती है। तो फिर जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है वगैरह वगैरह। और वहाँ पे जो है ना मुस्तफ़ा आ जाता है, मुस्तफ़ा को कॉल करती है सिद्रा नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मामा। और मुस्तफ़ा आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी इतने टेंस है, इतना ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा जो है उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हुई हैं। तो जब उसकी मामा उसको कॉल करती है ना, तो वो जब उसको ये बताती हैं कि आपके पापा की तबीयत नहीं ठीक, आपके पापा को खांसी हो रही है, आपके पापा की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है, जल्दी से आओ। तो जब वो ये सुनता ना तो ऐसा लगता कि मुस्तफ़ा अभी जो है गिरने लगा। लेकिन फिर जो है मुस्तफ़ा चला जाता है हॉस्पिटल, और सारे के सारे बिल्स, मेडिसिन के बिल, प्राइवेट रूम का बिल, और जो भी वक्कास साहब हैं उन्होंने जितने भी पैसे दिए थे उनको जो है उनके पैसे वापस कर देता है, और सारा ख़र्चा जो है मुस्तफ़ा ख़ुद उठाता है। और फिर जो है अपने पेरेंट्स को, वो जो उसने इतना प्यारा इतना बड़ा लेविश सा घर नहीं लिया, वहाँ पर जो है उनको स्टे करवाता है। और उसकी मामा पूछती हैं कि बेटा ये घर किसका है, तो कहता किराए का। दूसरी तरफ जो है अदील साहब का जो है ना डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से जो है उनको इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पे जो सक्सेस मिल रही थी, और उसी तरह जो है उनको उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से जो है जेल में बंद कर दिया गया। और फिलहाल जो है वो जेल में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि जेल में जो ऑलरेडी पहले वाले जो मुजरिम होते हैं वो तो किसी का लिहाज नहीं करते, और वो ज़ाहिर सी बात है अदील से भी बदतमीज़ी करना शुरू हो गए। और अदील की जो है ना सही आज फेंटी लगी हुई है, और जो है ना अदील साहब वो जो है जेल में सड़ रहे हैं और मर रहे हैं। दूसरी तरफ जो रुबाब की दोस्त है ना नताशा, उसने जो है सुसाइड अटैम्प्ट किया, उसने जो अपने जान लेने की कोशिश की। और जो उसका हस्बैंड है ना नताशा का, उसने जो है सलमान, उसने जो है नताशा को डिवोर्स दे दिया और उसको जो है उसके घर बिठा दिया। दूसरी तरफ जो बेचारी शर्जीना है ना, वो अभी जो है अपने पेरेंट्स के घर है, और उसकी मामा जो है उसको बहुत ही सही बातें समझा रही हैं, और बिल्कुल सही बातें समझा रही हैं कि अगर तुम हमारे पास भी होती तो फिर भी ये हादसा हो जाता। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ यही देख सकते हैं, यही देखेंगे कि क्या शर्जीना
और मुस्तफ़ा की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं होगी। फ़िलहाल जो है बस यहीं तक था प्रोमो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।